चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि मंदिर में झाड़ू पोछा और दीपक प्रज्वलित करने की महिमा क्यों है और क्या फल है इसका। देखिए बहुत पुरानी कथा है। पंढरपुर में श्री विट्ठल नाथ जी का नाम आपने सुना ही होगा। वहाँ पे पुंडलिक नाम के बहुत अच्छे भगत थे, पर पूर्व समय में वो माँ बाप को बड़ा कष्ट देते थे। माँ बाप बड़े परेशान होकर एक दिन तीर्थ यात्रा में निकल पड़े काशी की ओर, और पुंडलिक भी अपनी पत्नी को लेके पीछे चल पड़े। मतलब कि ऐसा हृदय हो गया था कि कष्ट देने की आदत ही बन गई थी। और जिस आश्रम में माँ बाप रुके थे उसी आश्रम में पुंडलिक अपनी पत्नी के साथ रुका। वो आश्रम के स्वामी थे कुकुट स्वामी, और रात में पुंडलिक ने देखा कुछ स्त्रियों की आपस में बातें करने की आवाज आ रही है। स्त्रियों ने जो आभूषण पहने होते हैं उन आभूषणों की आवाज आ रही है। पुंडलिक चुपचाप उठे और देख करके हैरान हो गए। बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां उस आश्रम में रात को बुहार रही हैं, यानी झाड़ू लगा रही हैं, कोई पोछा लगा रही है, कोई वृक्ष के पत्तों को उठा के सफाई कर रही है। एक दो दिन तक उन्होंने ये देखा और अंततः उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ ही लिया उनमें से एक देवी को, हे देवी आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं गंगा हूं, किसी ने कहा मैं यमुना हूं, और बाकी दिव्य नदियों ने अपना परिचय दिया। पुंडलिक बड़े आश्चर्यचकित हुए और कहा कि आप रात के समय इस आश्रम में क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा सारा दिन लोग आके हम में नहाते हैं, अपने पापों को हम में विसर्जन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम इस आश्रम में रात को आके इस आश्रम की सफाई करके यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाकर उन पापों से मुक्ति प्राप्त करती हैं। शास्त्रों में भी लिखा तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, यानी कि जो तीर्थों को भी पवित्र कर दे वो वैष्णव जब गंगा में उतरते हैं, गंगा का स्पर्श करते हैं, तो गंगा में तैरते हुए अनंत पापों को जो लोगों ने छोड़े होते हैं भस्मीभूत कर देते हैं। यानी कि वैष्णव के स्पर्श से गंगा भी पवित्र हो जाती है। पर यहाँ पे गंगा माता स्वयं चल के आई आश्रम में, किस लिए? आश्रम की सफाई करने के लिए, आश्रम को अपने हाथों से साफ करने के लिए। देखिए कितनी महिमा है। स्वयं दिव्य नदियां रात को आके आश्रम की सेवा कर रही हैं। और दूसरी बड़ी प्रचलित कथा है पुराणों की कि पंच पांडवों को जब वनवास हुआ तो वनवास में जब द्रौपदी के साथ भ्रमण कर रहे हैं तो वहां पे दो साधु जो कपट साधु हैं, वास्तव में जो राक्षस हैं, उनमें से एक राक्षस आंखें बंद करके भगवान की कथा कह रहे हैं। पंच पांडव द्रौपदी के साथ बैठ गए, कथा सुनने लग गए। इतने में दूसरा राक्षस जिसने साधु का वेश बना रखा था वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे पांडवों मेरी रक्षा करो। पांचों पांडवों ने अपनी स्त्री को उस कपट साधु के पास छोड़कर और दूसरे कपट साधु जिसका नाम था स्थूल रोमा उसके साथ चले गए, और वो उनको बहुत घनघोर जंगल में ले गया। तब आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों ये कपट साधु है, और जिस साधु के पास जिसे तुमने साधु समझा और द्रौपदी को छोड़ा वो द्रौपदी का अपहरण कर चुका है। तो पंच पांडवों ने उस कपट साधु जिसका नाम स्थूल रोमा था उसको मार डाला, और मारने के बाद जब उसका दिव्य शरीर प्रकट हुआ तो उन्होंने पूछा कि आप कौन है? तब उस राक्षस ने बताया, मैंने पूर्व जन्म में एक ऋषि का उपहास कर दिया था और ऋषि ने मुझे राक्षस बनने का श्राप दिया, परंतु मेरी एक सेवा के कारण मैं पुनः दिव्य शरीर को प्राप्त हो गया। मैं उन ऋषि के आश्रम में झाड़ू और पोछा करता था, मैं उन ऋषि के आश्रम को अपने हाथों से साफ रखता था। सिर्फ इसी गुण के कारण मैं पुनः दिव्य शरीर में आ गया हूँ। अर्जुन और भीम ने जब वापस आके देखा तो द्रौपदी का अपहरण दूसरा राक्षस कर चुका था। उसके पीछे भागे और उसको भी मार डाला। वो चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गया। तब अर्जुन ने पूछा, हे दिव्य पुरुष आप कौन है? तब उसने बताया कि पूर्व जन्म में मैं स्त्रियों का अपहरण करके मंदिर में ले आया, और मंदिर में मैंने पुजारी को जब मारने की चेष्टा की तो पुजारी ने मुझे श्राप दे दिया, जिसके कारण मुझे राक्षस शरीर प्राप्त हुआ। परंतु पांडवों में राक्षस शरीर में आने पर भी इस दिव्य शरीर को कैसे प्राप्त हुआ इसका भी कारण है। जब मैं उन स्त्रियों को अपहरण करके मंदिर में लाया तो मैंने उन स्त्रियों को रखने के लिए उस मंदिर की सफाई की, उस जगह को साफ किया, वहां दीपक प्रज्वलित किया। और यमराज के दरबार में जब मेरा इंसाफ हुआ तो यमराज ने पूछा, जीवन में कोई तो अच्छा काम किया होगा इसने। तो चित्रगुप्त ने यही कहा था कि महाराज गलती से इसने मंदिर को थोड़ा सा साफ कर दिया था, मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर दिया था, वो भी अच्छे मोटिव से नहीं, गलत मोटिव से। तो देखिए
कितना महत्व है जिस मंदिर में, जिस आश्रम में जाके स्वयं सारी दिव्य गंगा, यमुना, सरस्वती दिव्य नदियां अपने हाथों से सफाई कर रही हैं। जिस मंदिर में गलती से भी झाड़ू लग गया, पोछा लग गया और व्यक्ति भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है, सारे पाप ध्वंस हो जाते हैं। तो सोचे ऐसे मंदिर में जाके कोई अपने हाथों से झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, कहीं दीपक प्रज्वलित कर दे, रोशनी कर दे मंदिर के किसी कोने में, तो कितना फल होगा। अपने घर को तो हर व्यक्ति साफ रखता है ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अपने घर में तो हर व्यक्ति लाइट जलाता है, प्रकाशित करता है, पर मंदिर में इसकी महिमा ही अलग है। और हम तो सनातन धर्म में ये कहते रहते हैं ना, मंदिरों को साफ करो, मंदिरों को साफ करो। तो मंदिरों को साफ करने की क्या ड्यूटी पुजारियों की है? क्या मंदिर सिर्फ पुजारियों के हैं? क्या मंदिर सिर्फ पंडितों के हैं? क्या मंदिर हम सबके नहीं है? क्या मंदिर हमारी संस्कृति का अंग नहीं है? हम दुनिया में हर कहीं जाके श्रमदान करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, तो अपने मंदिरों को हम क्यों छोड़ें? क्यों ना हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें कि आपस में कोई एक तिथि फिक्स रखें कि इस मोहल्ले से इस बार ये वाला ग्रुप जाके मंदिर को साफ करे, अगले मोहल्ले से दूसरा ग्रुप जाके मंदिर को साफ करे। और इस प्रकार हम थोड़ा थोड़ा करके भी अपने मंदिरों को साफ रखेंगे ना, तो ये शिकायत ही खत्म हो जाएगी कि महाराज ग्रंथ तो महान है, हमारे इष्ट तो महान है, देव तो महान है, मंदिर थोड़े से गंदे रहते हैं। तो हमारी अल्प चेष्टा से, हमारी छोटी सी कोशिश से हमारा मंदिर भी साफ होगा और हमारा दिल भी, हमारा मन भी साफ होगा।